देखिए, जन स्वराज की तरफ से जो है 125 लोगों की कोर कमेटी की लिस्ट जारी की गई है और हमारे साथ आनंद जी से पूछेंगे क्या चुनाव के डर से, उपचुनाव में जो हार हुई है उसके डर से आनंद फानंद ने लिस्ट जारी की गई है। जो बाकी पार्टियों की ऐसी लिस्ट है उनसे जरा पूछ लीजिए किस डर से लगाए होंगे। ये एक संगठनिक तरीका है। एक संगठन में भाई हम नहीं, ये पहले भी जारी होता है। नहीं, हम पार्टी कितने पुराने हैं ये बताइए ना, आप कितने दिन हुए हमारे हैं। तो 2 अक्टूबर को बना है, आज 2 महीने हुए हैं हमारे। तो 2 महीने के बीच में हम लिस्ट जारी कर रही हैं, तो आपको हमें धन्यवाद और साधुवाद देना चाहिए। करे वाह, आपने 2 महीने में धन्यवाद। और क्या किया रे, इतनी जल्दी आप लोगों ने 125 लोगों का संगठन आपने खड़ा कर लिया, कोर कमेटी चुनाव कर लिया और अब आगे की तैयारी कर आपका नाम किस जगह नहीं। देखिए, मैं 125 में भी हूँ, उसमें मेरा नाम भी है और ये एक संगठन है, इसमें इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट काम नहीं। क्या कहा गया इसको? कोर कमेटी। कमेटी मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल। तो वो जो काम करेंगे वो ग्रुप साथ मिल के करेंगे, इंडिपेंडेंट काम करने का नहीं है। तो जो मुद्दे होंगे वो सब इकट्ठे डिसाइड किए जाएंगे, जो इकट्ठे उस पर डिलीवरेशंस होंगे, डिस्कशंस होंगे और फिर उस पर काम हो सकता है, उसमें काम बटे। लेकिन एज अ कमेटी ये जो 125 एज अ कमेटी काम करेगी, ये इंडिपेंडेंट लोग नहीं। इंडिपेंडेंट कौन होगा? जिसको मान लीजिए अध्यक्ष बनाया गया किसी जिले का, किसी को महासचिव बनाया गया, वो इंडिपेंडेंट पोर्टफोलियोज होते हैं। कमेटी इज अ ग्रुप, इट्स अ कोर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, तो अब ये तो फिर आप सारे दलों के बारे में ऐसे ही बात करते रहिए। जन स्वराज वहाँ पे काम नहीं कर सकते। प्रत्याशी जी तो देखिए इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं। प्रत्याशी के अपने गुण होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, इसमें संशय नहीं। लेकिन जन स्वराज अगर वहाँ मेहनत नहीं करती, सिर्फ मेहनत नहीं करती, तो आई डोंट नो कि हम तो चारों जीते हैं मैडम, कहाँ 2 की बात करिए आप। हम 0 थे वहाँ पे, आप देखिए हम 0 थे। कहीं पे हम 6,000 है, कहीं पे 7,000 है, कहीं 17,000 है, कहीं 36,000 है, वहाँ हम 0 थे। आप इसमें आपको जीत के आसार दिख नहीं रहे। मुझे तो साफ साफ दिख रहा है कि हम 0 से वहाँ पहुँच गए। ना कोई ढंग का हमारा वहाँ संगठन है, ना हमारा कोई राजनेता सामने आ रहा है। सबको डरा के रखा गया था, कोई सामने खुल के नहीं आ रहा। सब करे भैया पीछे से हैं, पीछे से। तो बहुत लोग हैं जो पीछे से पीछे ही रह गए, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन मुझे लगता है कि वो जो आप एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर 6-7 हज़ार लोग भी आपके साथ हैं, इट्स अ बिग नंबर है। 6-7 हज़ार लोग खड़ा कर दीजिए, आप देखिए कितने लोग हैं। उतने लोगों ने भरोसा दिखाया। वो 6-7 हज़ार, वो 60,000 पे जाएंगे, वो 1,60,000 बढ़ के जाएंगे। आने वाले चुनाव में आप देखिए हम मेहनत करने को तैयार हैं। क्या लगता है 2025 में किसकी पदयात्रा सबसे ज्यादा असर डालेगी जनता पर? देखिए, आज भी देख लीजिए ऐसी यात्राएं तो देखिए लोग निकलते रहते हैं, कनेक्ट प्रोग्राम्स को यात्रा। प्रशांत किशोर जी ने एक नया आयाम खोल दिया है यात्राओं का और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनसे इंस्पायर्ड होकर अगर लोग ऐसा कर रहे हैं तो हमें बहुत खुशी है कि जन स्वराज के कारण से बाकी दल के लोग कम से कम अब लोगों के बीच तो जाना शुरू किए, लोगों के दर्द सुनने, उनके दरवाजे पहुंचने की कोशिश। पहुंच तो शायद नहीं पा रहे, गाड़ियों से उतर के इतना पैदल चलना शायद सबके लिए मुमकिन नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट ये प्रयत्न कोशिश कर रहे हैं, इस बात को जता रहे हैं। हमें लगता है कि हमने यहाँ का पॉलिटिकल जो माहौल है उसमें एक सकारात्मक ऊर्जा भरने का काम किया जा सकता है। उनका कट गया, आप लोगों ने उन्हीं का किया। तो जो कमजोर है वो पहले गिरेगा। जो कमजोर है मैडम, समझिए ये बात आपके दर्शकों के थ्रू मैं सबको बताना चाहता हूँ कि इस युद्ध में जो कमजोर है वो सबसे पहले गिरेगा। तो राजद और बिल्कुल कमजोर हैं वो कब तक ऐसे मतलब तान तोड़ के राजनीति जो चला रहे थे यहाँ पे, तो साफ साफ आप समझ में आ जा रहा है कि जो कमजोर है सबसे पहले गिरेगा। जो मजबूत है टिका हुआ है और डायरेक्ट हमारी लड़ाई जो मजबूत टिका रहेगा उसके साथ होगी। जितने कमजोर है उनको गिर जाने दीजिए। जनता हम पे भरोसा कर रही है। हमारे जो आज संगठन बना ये कारण ये है कि हम जमीन पे लोगों तक पहुंच सके। अभी हमारी कमी कहाँ रहेगी मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जो नेता जमीन पे जो लोग हैं, जो हमारे मतलब मेंबर्स बने हैं, वो राजनीति नहीं करते हैं, वो साधारण लोग हैं, जनता है। अब वहाँ पे हमें नेताओं की जरूरत थी और है। अब वो तैयार हो रहे हैं। जब वो तैयार हो जाएंगे, जमीन पे लोगों को अपना जन स्वराज का नेता दिखेगा, तो फिर उस पर वो जो ना वोट डालने में उसको सहूलियत महसूस होता है। वो हम तैयार कर रहे हैं। बहुत जल्दी 2025 में इसका आप प्रभाव आपको बहुत ही बड़े स्वरूप में दिखेगा। अंतिम सवाल है, हमेशा प्रशांत किशोर जी छात्रों की बात करते रहते हैं। अभी हाल ही में पीएससी अफसर से लाठीचार्ज हुआ, तो क्यों नहीं सपोर्ट करने के लिए आप लोग छात्र तो बोलेंगे आप? नहीं, देखिए हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। रास्तों पे हम जाएंगे ना, हम जैसे बात मैं ही चला जाऊं, बड़ा सा भाषण दूं, बच्चे उसमें और जोश मारेंगे और चिल्लाएंगे और ये लोग आकर और लाठी मारेंगे। तो मैं क्या मरवाने जाऊं, उनको पिटवाने जाऊं? अगर मुझे उनका मुद्दा उठाना है तो सही तरीके से, सही फोरम से
मेरी कभी मुलाकात शिक्षा मंत्रालय में किसी से हो, मैं उससे बात करूंगा, मैं उसको डिस्कशन, बिल्कुल हम लोग अपने लेवल पे कोशिश करते रहते हैं, है ना। बट हर चीज को पब्लिकली बच्चों को लेके पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। मैं नहीं मानता इस बात को, बच्चों को आगे करके उस पर हम पॉलिटिक्स कर ले, अपना नाम चमका ले। इससे ज्यादा घटिया और गिरा हुआ राजनीति दूसरा नहीं हो सकता। बच्चों के इश्यूज है। आज जो सरकार पावर में है, उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि ये जो रेगुलराइजेशन और अब नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जो ये लेके आए हुए हैं, इस पे क्या रिसर्च है, वेयर हैज इट सक्सीडेड, और ये क्या तरीका है आपको कि अलग अलग क्वेश्चन पेपर, मैं खुद सुन के, मतलब मैं यूपीएससी क्वालिफाई किया हूँ, मैं खुद सुन के भैया मुझे डर लग जा रहा है, भाई ये कैसे होगा, मेरे बगल वाले का पेपर अलग, उसका पेपर अलग, मेरा पेपर अलग, और जब रिजल्ट आएंगे उसमें हम तीनों का नाप देंगे कैसे। आप एप्पल अलग होता है, मैंगो अलग होता है, बनाना अलग होता है, आप कैसे उसमें कंपैरिजन कर सकते हैं। ये बोल के कि तीनों फल है, बस बोल के कि ये एग्जाम है, दिस इज अ वेरी नॉर्मल, और ये बहुत, मुझे लगता है ये लैक ऑफ कॉमन सेंस है। जिन्होंने ये चीज डिजाइन किया है, उन्होंने कोई बैकग्राउंड रिसर्च नहीं किया इस पे, कोई भी उन्होंने पहले कोई कोई तरह का इसका एग्जामिनेशन नहीं किया जमीन पे, और जब ऐसा गलती हो गया तो आपको उस चीज को चुपचाप विड्रॉ कर देना चाहिए, स्टॉप कर देना चाहिए। बच्चे रास्ते पे आते हैं तो उनको हैंडल करना जानना चाहिए। आपको संवेदनशील पुलिस बनाइए, अपना संवेदनशील आप अपना एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको संवेदनशीलता थोड़ी सी ले आइए। ऐसे नहीं होता कि आप अपने बच्चों को रास्तों पे पीटे और इसको आप डिसिप्लिन का नाम कहिए, डिसिप्लिन का नाम कह के, और आप अननेसेसरी इस तरह के बच्चों को अपने मेन मुद्दे से हट के प्रदर्शनकारी बना दें। और फिर उसमें से यही होता है, बिहार का ये दुर्भाग्य है कि बच्चे कहते हैं यहाँ के बच्चे सारे नेता बनते हैं। नेता क्यों ना बने, आप उनको ढकेल देते हैं अपनी छोटी छोटी बातों के लिए, उनको आप रास्ते पे आने को मजबूर करते रहे, जहाँ की दूसरे राज्य दूसरे देश क्या करें, अपने बच्चों को सहेज के रख रहे हैं, अपनी संवेदनशीलता से उनको बढ़ने के लिए सकारात्मक काम में डाल रहे हैं। आप उनको रास्तों पे घसीट के लेके आ रहे हैं कि आओ और तुम प्रदर्शन करो अपनी छोटी छोटी बातों के लिए, फिर हम तुम्हें पिटाई करें और ये करके इसको इस पे कुछ लोग पहुंच जाओ और राजनीति करें। दिस इज अटर नॉनसेंस हैपनिंग इन बिहार, और इसी चीज को बदलने के लिए मुझ जैसों को नौकरी छोड़ के आना पड़ा है, अचन स्वराज जैसे पार्टी को खड़ा होना पड़ा है। धन्यवाद।